फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। एक सवाल आप सभी के लिए, जरा ये बताइए कि आप अपने किचन में कौन से बर्तन का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। जब आप बर्तनों को गिनने लगेंगे तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएं, लेकिन बर्तन कम नहीं पड़ेंगे। अब आप यही देख लीजिए कि आप खाना बनाने के लिए पतीला, कुकर, तवा, कढ़ाई और इसके साथ साथ फ्राई पैन का भी यूज करते हैं। लेकिन जब बात मेरे किचन की आती है तो मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है कि मुझे इनमें से किसी भी बर्तन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। पहले तारीफ उस शख्स की जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन एंड सैंड ग्रुप ऑफ होटल्स के मेन शेफ, जिनको अक्सर आपने किसी न किसी टीवी चैनल पर देखा है। न जाने कितने अवार्ड जीते हैं और वो आपके दिल में भी राज करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं हमारे इस शो में हमारे शेफ गौतम महर्षि जी का। हेलो शेफ। हेलो, वेलकम टू आवर किचन। थैंक यू। और बताइए क्या खूबियां हैं इसकी? देखिए, खूबियां तो बहुत सारी हैं। पहले मेरे दर्शकों को मैं कहता हूँ हेलो, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने कवाची के साथ टाई अप करके स्पेशली हैंड पिक करके इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फायदे हैं। जो मेन फायदे हैं वो ये है कि जो गृहिणियां हैं घर में, जिनको बहुत सारे बर्तन ढूंढने होते हैं, पतीला, तवा, कुकर, पैन, और फिर उनको ढूंढ करके सुबह धुलवाओ, भाई गुस्साओ, मेड जो होती है। सेकेंडली जो छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, न्यूली मैरिड है, उनको भी ये टेंशन होती है कि क्या बनाएं और गैस ऑन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं मतलब अपनी मदर को छोड़ के, और मदर ही चिंता करती रहती है कि मेरा जो बेटा है वो क्या खा रहा होगा। तो उसकी भी चिंता दूर करने का एक आसान तरीका है, इसलिए इसका नाम है कवाची 5-in-1 मैजिक मल्टी कुक के नाम से, जो आपके किचन का कंप्लीट सोल्यूशन है। बिल्कुल। Presenting Kavachi 5-in-1 Magic Multi-Cook, power coated material and 1.5 liter capacity के साथ Magical 5 attachments, यानी कि all type of cooking in your hand। आप कुछ भी उबालिए, चावल पकाइए, तलिए, ग्रिल कीजिए, सेलो फ्राई कीजिए, स्टीम कुकिंग कीजिए, लेस ऑयल रेसिपीज के साथ कन्वीनियंट एंड हेल्दी कुकिंग। तवा, कढ़ाई, पतीले, कुकर, इतनी सारी चीजों का झंझट नहीं। छोटे परिवार के लिए यूजफुल प्रोडक्ट 5-in-1 मैजिक मल्टी कुक। आइए पहले आपको ये प्रोडक्ट जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें नीचे एक लाल कलर का यूनिट है, हाँ। जो हीटिंग यूनिट का काम करता है। तो खाना गर्म उसके टेम्परेचर से होता है। इसके बाद इसमें एक डीप पैन है जी। तो ये पैन जो है करी पैन, स्टॉक पॉट, सूप पॉट, डीप फ्राइंग पॉट, बॉइलिंग पॉट, किसी भी रूप में तब्दील हो सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 1.5 लीटर्स की, जिसमें हम आसानी से कोई भी अच्छी खासी चीज बना सकते हैं। 2 से 3 लोगों का खाना इजीली बना सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ये ग्रिल प्लेट है, हाँ। तो इसमें लाइंस आप देख रहे हैं, ये इसलिए है कि कोई चीज आप ग्रिल कर रहे हैं तो वो मार्क्स आए। बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर ये आपके पास हो तो क्या क्या बनाएंगे आप? मैं इसमें फिश बना सकती हूँ, चिकन टिक्का बना सकती हूँ, और मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको खास तौर पर पनीर टिक्का बहुत पसंद है, तो प्रोबेबली मैं उसको सबसे पहले स्विच करूँ। बिल्कुल। इसके बाद इसमें एक पैन है, हाँ। तो ये सॉटे पैन है। इसमें आप छोटी छोटी चीजों को शैलो फ्राई कीजिए, अंडा पकाइए, उत्तपम पकाइए, और इतना हैवी भी नहीं है। जनरली जो पैन्स होते हैं वो थोड़े बहुत हैवी होते हैं। तो ये हो गया इसका एक और पार्ट। इसके बाद इसमें आता है एक स्टीमिंग पॉट। तो एक जिस तरह इडली स्टीमर होता है उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी खास बात है कि इसके अंदर ये इस तरह का रैक दिया हुआ है। अब ये रैक जो है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे होल्स देख रही हैं आप। हाँ। अंडा हुआ, जी। छोटी छोटी वेजिटेबल्स हुई, उनको स्टीम करने के काम आता है। अब अक्सर जब हम अंडा उबालते हैं तो वो पानी में जाके इधर उधर घूमता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। इसमें एक जगह पर स्टेशनरी रहेगा, वो टूटेगा। ऐसा नहीं होगा। एक और बढ़िया चीज इसकी ये लिड है जो ट्रांसपेरेंट है। तो जो भी इसके अंदर आप पका रहे हैं यू कैन इजीली ग्लांस थ्रू कि हाँ इसके अंदर कितना पक गया है, किस स्टेज पर है, तैयार है कि नहीं है, और एक टेम्परेचर पे इसको आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। और ये सारी चीजें जब एक साथ लगी हुई हैं तो इतनी सुंदर लग रही हैं, और शायद ही आपके चीजों के लिए कहीं और घूमने की जरूरत हो, क्योंकि आपको तुरंत नजर आएगा पांचों की पांचों चीजें जिसमें आपको खाना बनाना है आपकी आंखों के सामने है। जो स्टीम वाला पोर्शन आपने बताया, दिस इज द बेस्ट पोर्शन। अगर उन लोगों के लिए आप चाहे इसमें वेजिटेबल बॉईल कर लीजिए या कुछ भी, अगर आपको स्टीम से पकाना हो। जिस चीज को आप पानी में डुबा के नहीं पकाना चाहते और जिस चीज को आप स्टीम देना चाहते हैं सिर्फ, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। इसके और भी बहुत से ऐसे फायदे हैं जहां मैं आपको स्टीमिंग के एडवांटेजेस और फायदे दिखाऊं। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल। एक प्रोडक्ट में 5 अटैचमेंट। जरा सोच के देखिए, आप एक ही प्रोडक्ट के साथ 5 अलग अलग तरीके से खाना बना सकते हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी कुजीन्स बना सकते हैं आप। और मुझे मालूम है कि मेरी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं शेफ से कि हम इसमें क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट जी। तो खाना भी बहुत सारी वैरायटी का तैयार होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या तरीके से किस किस टेक्निक को इस्तेमाल करके किस किस दुनिया की क्विजीन का हिस्सा इसमें बना सकते हैं। तो चलिए शेफ, आप क्या बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, कॉमन जो है
हिंदुस्तानी घरों में एक वेजिटेबल करी हमेशा बनती है, हाँ। तो हफ्ते में 2-3 बार बनी जाती है। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके लिए बहुत सारी तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी करने में हम इतना थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इतना इंग्रॉस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब जब वेजिटेबल करी बनती है तो उसमें स्वाद कैसे लाएं। तो यहाँ पर हमने तैयारी कर ली और तैयारी करने के साथ साथ पकाना भी शुरू कर दिया, विच इज वेरी सिंपल। तो बस तेल, घी, जो भी मीडियम आप यूज करना चाहें, उसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक। और इसमें यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट है वो ये कि ये नॉन स्टिक है। मैंने देखा आपने तेल भी बहुत कम डाला है इसके अंदर। जितना कम तेल आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो उतना ही आप इस्तेमाल करें, और अरोमास का लॉस नहीं होने देता। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप बहुत सारा खाना जो है ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, विच इज रियली हेल्दी। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो ये खाना हमेशा होता ही है, लेकिन जो गृहणियां इतनी एनग्रॉस्ड होती हैं घर में, जो कहीं बाहर नहीं जा पाती, उनके हेल्थ एंगल के लिए ये बहुत बहुत अच्छी अच्छा है। बिल्कुल। Yes. और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे ये हीट ले रहा है इसके अंदर पकना चालू भी हो गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रख के भूल गए या हम बातें कर रहे हैं तो ये जलेगा नहीं। सो दैट इज वन एडवांटेज। तो ये हो गया एक तरह से इसका अनसुपरवाइज्ड कुकिंग का एडवांटेज। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कई बार हम जो महिलाएं होती हैं, गृहणियां होती हैं, वो हस्बैंड को लंबी लिस्ट देती हैं, आज ये लेके आओ। और लेके आने के बाद कई बार वो बना नहीं पाती है, तो हस्बैंड अगली बार बोलते हैं मैं लाया तो था, तुमने बनाया नहीं। तो यहाँ पर ये होगा कि हस्बैंड आपको बार बार पूछेंगे कि भाई आज मैं क्या लेके आऊँ जो आप इसमें बनाने वाली हो। बिल्कुल। तो एक एक्साइटमेंट है आपके किचन में भी और आपकी लाइफ में भी। एग्जैक्टली। एक्साइटमेंट के साथ साथ इट्स वेरी इजी। आप देखें, कलरफुल आपने इसमें रेड चिली डाली, फिर आपने ग्रीन चिली डाली और ये बहुत कलरफुल लग रहा है। अब बस जैसे नॉर्मल आप कुकिंग करते हैं तो प्रोसेस वही है, बड़े प्यार से खाना बनाना है। जितना आप धीरे से, प्यार से, कन्वीनियंटली खाना बनाएंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसको किचन के साथ साथ कहीं और भी बना सकते हैं, क्योंकि पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको लेकर के मूव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई अपना फेवरेट सोप ओपेरा या टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो आपको ये डाइनिंग टेबल के पास रखिए, धीरे धीरे पकता रहेगा, खुशबू भी आती रहेगी, पड़ोसी भी चलते रहेंगे और आपका खाना भी तैयार होता रहेगा। और शेफ, इसको देख के मुझे एक और चीज याद आ रही है। अक्सर जब मैंने किचन में मॉम को खाना बनाते हुए देखा है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम फ्लेम के साथ खाना बनाते हैं, तो उसमें हम ना तो फैन ऑन कर सकते हैं, ना ही कुछ, और गर्मी बहुत ज्यादा लगती है किचन में। तो लेकिन यहाँ पर तो फ्लेमलेस कुकिंग है, तो आप जिस भी मर्जी से आप चाहें, अगर आपको गर्मी लग रही है आप पंखा चलाइए, एसी चलाइए। तो वो लोग जो कहते हैं कि कुकिंग आसान नहीं है और हेजल फ्री नहीं है, वो इसको अगर यूज करेंगे तो जरूर। और अगर आप लकी हैं कि आपके घर में बैल्कनी है, तो वहाँ भी बैठ के आप इसमें बना सकते हैं खाना आराम से। या आपके बच्चे नीचे पार्क में खेल रहे हैं, तो वहाँ उनको देखते रहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नजर रखिए और साथ साथ साइड में खाना भी बनाते रहिए। एंड काफी तेजी से इसमें सब कुछ हो रहा है। आई कैन सी द वाटर इज बॉइलिंग एज वेल। जी, कलर आना शुरू हो गया देखिए। बस बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, धीरे धीरे जो आपको अच्छा लगे वो आप डालिए इसमें, जो आपको कलरफुल हेल्दी वेजिटेबल्स हो, जितनी हेल्थ का आप और ध्यान रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीजें डालिए। और आप देखिए क्वांटिटी भी धीरे धीरे कि ये बढ़ती जा रही है। So 2 to 4 people it can easily prepare food for। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें जो भी वेजिटेबल हमारे पास हैं क्वांटिटी में डाल देंगे। नॉन वेजिटेरियन एंगल देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। कुछ चिकन के पीसेस डाल सकते हैं। बिल्कुल, चिकन, ब्राउन, छोटे छोटे फिश के पीसेस लास्ट में डाल सकते हैं। आप इसके अंदर लास्ट में बॉइल्ड एग डाल सकते हैं। आप इसमें सोया के नगेट्स डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स पूरी पक जाए उसके बाद इसमें आप पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और मुझे याद है कि शुरुआत में जब हम इसके स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज 1.5 लीटर, वो कितने अच्छे से, इसकी वजह से हमें चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत आसानी से भर भी रहा है, तो वो भी ऊपर से गिरने का या किसी तरीके की कोई झंझट नहीं है। जितना एक नॉर्मल कढ़ाई के अंदर जगह होती है, घरेलू कढ़ाई जो होती है, एक मीडियम साइज की, करीब करीब उतनी जगह इसके अंदर है। टमाटो जो है प्यूरी डाल देंगे। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये है मसाले तो हमारे पक गए, वो जरूरी होता है कि उसको थोड़ा सा भूना जाए। बट हम क्या है, वेजिटेबल डाल के भी पूरा टाइम उसको स्टर करते रहते हैं कि कढ़ाई में नीचे लग नहीं जाए, कहीं जल नहीं जाए। फिर यूजिंग लॉट ऑफ वैरायटी इन वेजिटेबल्स, तो हम सोचते हैं कि वो वेजिटेबल्स की कुकिंग इवन हो, कि एक ज्यादा पक गई, एक डिस्कलर हो गई, एक कच्ची रह गई, तो वो इसमें बिल्कुल भी डर नहीं है। आपने मिक्स किया, इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट प्यारा सा लिड है, इसको लगा दिया। अब इसमें फायदा ये होगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा ये होल है, तो एक्सेस स्टीम इसमें से निकलती रहेगी, लेकिन जो ज्यादातर स्टीम है उसके अंदर ट्रैप रहेगी। तो स्टीम ट्रैप रहने से एक फायदा है कि इसका जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर इंटैक्ट रहेगा। इसमें एक थर्मोस्टेट है, तो उससे टेम्परेचर कंट्रोल अपने आप एक टेम्परेचर पे आने के बाद ये कट ऑफ हो जाएगा। जब इसको दोबारा जरूरत होगी फिर ऑन हो जाएगा। और ये लिड देख के मुझे वो पुराने वाला लिड भी याद आ रहा है, जिसमें कोई वेसल नहीं होता है, किसी तरीके से अगर स्टीम निकलने की जगह नहीं होती, तो हम देखते हैं कैसे वो पूरा पानी स्लैब पे गिर रहा है या गैस पे गिर रहा है, वो काफी गंदगी भी वहाँ आसपास देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ बहुत क्लीन है। अब ये जब तक पक रहा है तो आइए देखते हैं अगले में क्या हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने देखा स्टीम वेजिटेबल्स हैं। यस। इसके नीचे बन रहा है एक खूबसूरत सा सूप। और ये आपने धनिया, इसमें जो भी आपको गार्निश करना है आपने डाल दिया। बिल्कुल, हम चाहे तो इसको जब बाउल में सर्व करेंगे हम उस टाइम पे भी गार्निश कर सकते
सकते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है, हाँ। ये बोल आपने उठाया, हाँ। डाइनिंग टेबल पे ले गए, इसी में आपने सर्व किया। एंड दिस इज वेरी कन्वीनियंट, जैसा हम इसके बारे में पहले बात करते रहे और उसकी जो कन्वीनियंस है वो यहाँ पर भी नजर आ रही है। दैट्स व्हाई एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, दिस इज कवाची 5-in-1 मैजिक मल्टी कुक। पावर कोटेड मटेरियल एंड 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ मैजिकल 5 अटैचमेंट्स, यानी कि ऑल टाइप ऑफ कुकिंग इन योर हैंड। तवा, कढ़ाई, पतीले, कुकर, इतनी सारी चीजों का झंझट नहीं। 5-in-1 मैजिक मल्टी कुक। हेल्थ की बात भी हो गई, एक तरफ वेजिटेबल यहाँ पर स्टीम हो रहे हैं, नीचे सूप बन रहा है। तो हमने देखा अनसुपरवाइज कुकिंग, हेल्थ कुकिंग विद 2 लेयर्स। ग्रिडल पैन जो मैंने बताया था, इसके एक अटैचमेंट है जी, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी फिश जो है, अक्सर हम घर में डरते हैं कि फिश पकाएं कैसे, नीचे चिपक जाती है, जल जाती है और तो वो सब जो डर है उसको दूर करने के लिए कुछ अच्छा सा काम किया जाए। ये फिश को हम अपने हिसाब से छोटे छोटे जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसको काटिए। अब इसका फायदा ये है कि जब तक ये यूनिट हीट हो रहा है, हल्का सा इसको हम हीट करने के लिए रख सकते हैं जी। ये जैसे मैंने रखा, अभी प्री हीट पे मैंने इसको डाल दिया है। तब तक हम हमारी जो फिश है उसको मैरिनेट कर लेंगे। तो ये भी एक तरह से कन्वीनियंट कुकिंग हो गई। जैसा मैरिनेशन आपको अच्छा लगे वैसे मैरिनेशन में इसको डिप करेंगे, इसके बाद कुछ करना नहीं है। हाँ। अब आपने देखा, सबसे मेन एक चीज आपने नोट करी कि इसमें मैंने कहीं भी ऑयल नहीं डाला है। इसका जो कोटिंग है वो इस तरह की खूबसूरत एक नॉन स्टिक कोटिंग है कि उसमें हमको बहुत कम तेल लगता है कुकिंग में, और फिश हुआ या ऐसे डेलिकेट चीजें जो है उसको हम एक बहुत अच्छे से कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर पका सकते हैं, जिससे उनकी कुकिंग तो परफेक्ट होगी, उससे स्वाद भी अच्छा होगा, फ्लेवर भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं या किसी को खिलाने के लिए आगे देते हैं तो ऊपर का ग्लेज एकदम परफेक्ट। मैं देख रही हूँ यहाँ साइड पे जैसे जैसे ये प्लेट गर्म हो रही है और उसके साइड में वो पकना शुरू हो गया है, बैटर पकना शुरू हो गया। अब जब इस तरह का इंडिकेशन हो, थोड़ा सा इसको हम हाई कर सकते हैं, फिश धीरे धीरे इसमें पक रही है। बिल्कुल, तब तक कुछ और भी कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा अटैचमेंट है, सॉटे पैन, इसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर हम घर में ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे बनाएं, तो बस इसको गर्म करना है, थोड़ा सा तेल लेना है, थोड़ा मतलब 3 से 4 बूंद ऑयल मैंने जो इस्तेमाल किया आपने देखा इसमें, और इसको इसके अंदर हमने डाल दिया। बस वाओ, डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको फैला दीजिए और योग जो है इसको सेंटर में लेके छोड़ दीजिए। बाकी जो पैन होता है उसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, वो जो स्पैचुला है या चम्मच है उसके साथ लगे हुए हैं, बस नहीं पक रहा है और बड़ी मुश्किलात हो रही हैं और सोच में पड़ गए कि क्या करें। ये पैन का साइज ही ऐसा है कि एक अंडे को आपने देखा कितने अच्छे से इसने अकोमोडेट किया, और बहुत बहुत कन्वीनियंटली ये हो रहा है जी, और धीरे धीरे पकेगा और जलेगा नहीं। तब तक हम फिर वापस यहाँ आते हैं, वापस हम एक बार फिश देखते हैं कि यस, अब फिश आप देख रहे हैं हल्की हल्की पकना शुरू हो गई है, तो इसको हम टर्न कर देंगे। और ये बहुत इजीली हमने इसको उठा लिया, कहीं से बेस में चिपकने की कोई जो बात मैरिनेशन जो है वो परफेक्ट है, फिश भी अच्छे से कुक हो गई है। मुझे याद है इस पैन में हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था और बिना ऑयल के ये फिश हमने इतने अच्छे तरीके से ग्रिल की है। इसकी जो लाइन है, गोल्डन लाइंस यहाँ पे जो नजर आ रही हैं, वो कुक हो चुकी है, ये दूसरी साइड से भी, और इसके अंदर से जो इसका अरोमा है बिल्कुल ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, और कलर मैं इसका देख पा रही हूँ बहुत सुंदर है। जैसा हमने मैरिनेट किया था इसको, हमने बिल्कुल सिंपल इसको रखा था, और सिंपल रखने का ये फायदा हुआ कि बहुत जल्दी कुक हो गई, राइट? बिल्कुल। शेफ, अगर हमें ये देखना हो कि क्या ये पूरी तरीके से पक चुका है तो इसको मैं पक चुकी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख, सिंपल है, अगर ये ऐसे टूट रही है और अलग हो रही है मतलब ये पूरी तरह से कुक्ड है। बिल्कुल, एंड यू वोंट बिलीव कि हमने ये जो फिश ग्रिल की है इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। कुकिंग प्रोसेस इजी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो डर है कि फिश चिपकेगी, जलेगी, पूरी तरह पक नहीं पाएगी शायद, और फिश जूसी नहीं रहेगी, तो पलटने के बाद अगर आप इसके ऊपर लिड लगा देंगे तो अंदर से जूसी भी रहेगी। और चलिए अब हम देखते हैं हम जो वेजिटेबल करी बना रहे थे वो किस स्टेज में। आपने देखा कि मैंने यहाँ पर वेजिटेबल चेक करी, फिर फिश बनाई, फिर अंडा बनाया, और फिर उसके बाद हम अब आए हैं वेजिटेबल करी के पास, और मैं इसको देखना चाहूंगी कि और हमने सोचा भी नहीं कि ये पक रही है। इसका मतलब टोटली अनसुपरवाइज्ड। आप देखें, सेट है, कुछ करना नहीं है, बस आपको एक टेम्परेचर पे इसका लिड हटाते ही जो इसके खुशबू है ना वो पूरी इस जगह में है, इसका जो अरोमा है वो आसपास है। ये तो पता चलेगा जब आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करूंगी, टेस्ट करेंगी, खाएंगी आप इसको। ये लीजिए, बिल्कुल मैं इसको टेस्ट करूंगी और फिर बताएंगे आप। यस, एंड दिस इज सो यमी। आप इसको चखेंगे और उसके बाद इसका जो स्वाद है वो आपकी जुबान पे होगा। Exactly. सबसे बड़ी बात कि आपको देखना नहीं पड़ा, लेकिन उससे भी बड़ी फायदे वाली बात यह है कि जितनी वेजिटेबल्स हैं उनकी कुकिंग इवन हुई है। मैंने जानबूझ के सबका साइज डिफरेंट रखा था, तो आपने देखा कि कुकिंग इवन हुई, कोई भी वेजिटेबल मैच नहीं हुई, किसी में भी कलर लॉस नहीं हुआ है।
एंड इसकी जो टेस्ट की और फ्लेवर की हम बात करें उसके अंदर पूरी तरह ट्रैप्ड है, जैसे कि ढक्कन खोलते ही हमको पता चला। बिल्कुल। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर मैं ले जाऊं तो मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूंगी, आपको याद है कितना कम ऑयल हमने इसके अंदर डाला था, और हेल्थ की बात हम करते रहते हैं, हमेशा कहते हैं खाने में थोड़ा सा कम तेल डालना है, वो चीज हमने यहाँ पर देखी है। दिस इज अगेन वेरी एक्साइटिंग। तो देखा आपने कितनी वेरिएशन है इस कुकिंग में। यहाँ पर हमने वेजिटेबल करी भी बना ली, हमने सूप भी बना लिया, उसके ऊपर वेज को हमने स्टीम भी कर लिया, साथ ही हमने फिश को ग्रिल किया और हमने ऑमलेट भी बना लिया। इतना सारा वेरिएशन ये और कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ कवाची 5 in 1 मैजिक मल्टी कुक में।